नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की, भेंट की। शिष्टाचार भेंट इसे बताया गया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी से प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो कार्य संचालित किए गए हैं उनके विषय में भी विस्तृत तौर पर चर्चा की। बता दें आपको, इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के डीडा पानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक जो धनराशि होती है उसको स्वीकृत करने और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में स्थित आइस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। वहीं नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित अवशेष धनराशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही गंगा और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर भी जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति देने का आग्रह किया। बता दें, धौलीगंगा पर स्थित पिथौरागढ़ की सेला उर्थी जल विद्युत परियोजना के संबंध में भी इस दौरान भेंट के दौरान चर्चा हुई है। वहीं सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री पाटिल को सकारात्मक आश्वासन देने हेतु आभार जताया। खबर देहरादून से है, जहां नामांकन दाखिल करने के बाद अब राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारने के बाद जनसंपर्क करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनावी कार्यालय का इसी कड़ी में उद्घाटन किया ताकि इस कार्यालय से वो लोगों को कनेक्ट कर सके। सारी रणनीतियां, सारी स्ट्रेटेजीज, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर वहां पर चर्चा की जा सके। इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंपर्क करके कांग्रेस के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। बता दें आपको, चुनाव में कांग्रेस जीत का दावा ठोक रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनावी रण में आई है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपार जनसमर्थन मिल रहा है और ये जनसमर्थन वोट में भी तब्दील होगा, जीत में भी तब्दील होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। माहरा ने यह भी दावा किया कि सभी नगर निगम में कांग्रेस देखिएगा बहुमत हासिल करेगी। हमारा जो मुद्दा है यातायात हो गया, ठीक है। दूसरा, एक स्वच्छ और सुंदर देहरादून बनाना है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन लोगों ने जो जगह जगह गड्ढे खोदे हैं, आज बल्कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि जो अभी सुंदर, मतलब इतने 3 सालों में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो हम करेंगे अब करेंगे वो। तो मेरा कहना यह है कि 15 साल से क्या कर रहे थे, जब अब करेंगे, ये विकास करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जैसे देहरादून में जिस तरह गर्मी की मार झेली है, जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर चला गया, 44 डिग्री के करीब हो गया। और जो इन्होंने सजदारा रोड में जो पेड़ काटे हैं, और मेरा लक्ष्य रहेगा मेयर बनने के बाद तो 2.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य हो हर साल, जिसमें से 70-75% जो है जीवित रखने का लक्ष्य हो। संकल्प लेंगे कि वो जीवित रहें। लगाना तो सबका मकसद, लगा लेते हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो है उनको वो करना, जीवित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, कल हरिद्वार था, शिवालिक नगर था, आज मैं ऋषिकेश था और अभी अब भाई के इसमें आया हूँ देहरादून। सब जगहों से बहुत अच्छा रिस्पांस है। कार्यकर्ताओं में जोश है, महिलाओं में, पुरुषों में, खासकर जो बेरोजगार नौजवान हैं उनमें काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। बहनें अंकिता को लेकर, संतरेसा को लेकर, देहरादून में हुए 13 साल की बच्ची के बलात्कार को लेकर, चाहे उत्तरकाशी के बलात्कार, चाहे ममता जोशी बहुगुणा का बलात्कार और उनकी गुमशुदगी, चाहे वो विपिन रावत की मौत हो, चाहे जगदीश आर्या का मर्डर हो, चाहे वो भर्ती घोटालों में पेपर लीक हो, SSC, और चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो, चाहे खनन माफिया, भूमाफिया का शिकंजा हो, इन सब चीज़ों से लोग परेशान हैं। मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं देहरादून में जिनसे भी चर्चा करूँगा, अब बदलाव की आवश्यकता है। वो स्मार्ट सिटी सुन के थक चुके हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से गड्ढे खोदेगा, पूरे डेंगू के टाइम पर तमाम लोगों को डेंगू, और बहुत सारे हमारे साथी, हमारे परिचित उसमें हताहत हुए, मरे।
उसका भी दंश लोगों में है। कोरोना में जिस तरीके का कुप्रबंधन था उसको भी लोगों ने देखा है और अब वो परिवर्तन चाहते हैं। और वीरेंद्र पोखरियाल एक ऐसा नौजवान हमको मिला है जो राज्य आंदोलनकारी रहा, जिसने लंबे समय तक मतलब 1.5 से 2 महीने तक उन्होंने जेल भी काटी है, प्रताड़ना सहन की है, छात्र संघ। और हरीश खन्ना मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्टेड हैं। हरीश, इलेक्शन ऑफिस तो कांग्रेस ने खोल लिया, लेकिन जनता के बीच कितनी पकड़ नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? नगर निकाय चुनाव को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए शिल्पा, जिस तरह से अगर हम नगर निगम की अगर बात करें, नगर निगम चुनाव को लेकर के बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी अपने जो क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो खोल रहे हैं ताकि लोगों से ज्यादा जनसंपर्क हो सके। इसी कड़ी में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो वीरेंद्र पोखरियाल जो प्रत्याशी हैं मेयर पद के, तो वो उन्हें भी रेसकोर्स में इतना एक जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका शुभारंभ किया है ताकि लोगों से जुड़ सकें और जो रणनीतियां हैं, चाहे वो पोस्टर बैलेट हैं, वो यहाँ से बढ़ सके और जो पेपर हैं लोगों को यहाँ से दिए जा सकें और लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सकें और कार्यकर्ताओं को भी इससे सहूलियत मिल सके। तो इस तरफ लगातार डोर टू डोर आप कैंपेन शुरू हो चुका है। लगातार अगर हम दोनों ही प्रत्याशियों की अगर बात, तो दोनों ही प्रत्याशी पूरी तरह से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इधर कांग्रेस की अगर बात की जाए, वीरेंद्र पोखरियाल लगातार जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और जो इससे पहले जिस तरह से जो नगर निगम में जो काम हुए हैं, हालांकि अगर हम शहर की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने कहा है कि तमाम जगहों पर गड्ढे खोदे गए हैं, सड़कें दुरुस्त। जी, आवाज मिल रही है हरीश? चलिए दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, तमाम मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हरीश खन्ना एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, ऐसे में वहां के लोकल मुद्दे कौन कौन से हैं जिनके दम पर, जिनको उठाते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में अपील की जा रही है वोट की, ताकि उन मुद्दों का समाधान हो सके? देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नगर निकाय चुनाव इस समय लड़े जा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो। क्योंकि आपने देखा कि चाहे जैसे करण माहरा ने अभी कई चीजें बताई हैं कि चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या इसके अलावा पेपर लीक मामला हो, किसी घोटाला हो या फिर तमाम जगह के जो प्रबंधन है उनकी बात उन्होंने रखी है। तो उन सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस इस समय मैदान में उतर रही है। और अगर हम अकेले देहरादून की अगर बात करें या नगर निकायों की बात करें, तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर वाकई में जो चीजें देखी जा रही हैं, क्योंकि लंबे समय से इसमें 2 बार की सरकार भी बदल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। और ऐसे में उनका कहना है कि लोग परेशान हैं और जो रास्ते हैं, जो गलियों में जो जाने वाले जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। तो उन सभी चीजों को लेकर के वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और ये उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो आने वाले समय में, क्योंकि जो पेड़ों का जो कटान हुआ है, तो उनको कहीं न कहीं उसको संरक्षण करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी जब उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो वीरेंद्र पोखरियाल ने सीधी-सी बात ये भी रखी है कि वो वृक्षारोपण करेंगे और उनका संरक्षण करने का भी काम करेंगे ताकि देहरादून हरित देहरादून वापस बन सके। जी। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी बीच पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के गांव के लोगों ने उनके परिवार पर रास्ता हथियाने का आरोप लगा दिया। लोगों का कहना है विधायक के भाई और भतीजों ने सरकारी रास्ते को जेसीबी से बंद करवा दिया है और अब रास्ते की जगह पर वहां पर फसल उगा दी गई है। तस्वीरें देखिए आपके सामने। वहीं स्थानीय लोगों ने चुनावी माहौल के दौरान विधायक फुरकान अहमद का भारी विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है उनकी पत्नी रामपुर नगर पंचायत सीट से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, जिनका अब वो खुले तौर पर विरोध करने वाले हैं। साथ ही अगर विधायक फुरकान अहमद इस रास्ते को कब्जा मुक्त नहीं करते हैं, जल्द से जल्द इसे नहीं खुलवाते हैं, तो वो कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। नाम अब्दुल वदूद है सर। और मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये जो है हमारा जो रोड है, हमारे रामपुर से ही 17.5 गट्ठे चौड़ा रोड आया था,
और वह यहीं इस नदी वाले रास्ते पे मिल रहा था, वहां से ऐसे घूम के। फिर उसके बाद चकबंदी फुरकान विधायक जी का यहाँ पे 6 बीघे बहन था, और उसने चकबंदी में 6 बीघे का उसने जो है तो 12 बीघे से ऊपर अपना ये कर लिया, और जो 17.5 गट्ठे चौड़ा रास्ता था वो पूरा खत्म कर दिया। गाँव से लेके यहाँ तक वो भूरे के जो बारात घर है वहां से खत्म कर दिया, भूरे के बारात घर पे। और एक रास्ता इस यहाँ से लेके पल्ली दून पब्लिक स्कूल तक के 12 फुट चौड़ा रास्ता था, अब ये वाला छोड़ा और इसे भी अब आगे यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया। लगभग करीब इसे महीने से हो गए, 2-3 महीने हो गए से रात के टाइम जीसीबी लगा के इन्होंने ये भी बंद कर दिया। सारा मटेरियल पड़ा, आरसीसी का पड़ा हुआ है सर रात के टाइम। तो अब आप देख लो कि इन्हें वोट किस स्तर पे दिया जाए, और कह रहे हैं कि हम लोगों के, हम तो शरीफ आदमी, हम तो जो लोग भी भले कर रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने जितना भी जंगल का बंजर जमीन थे सब बेचते रहे और अपनी जो है पैदा की जमीन लेते रहे ये विधायक। तो बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, जहाँ तक कि हमारे से हो गए हम जो है लोगों को उधर से हटाएंगे, और जो दूसरी जो विकास करने वाले आदमी उनको वोट दुआएंगे। खबर अब देहरादून से, जहां निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कांग्रेस पार्टी ने 40 बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है प्रचार प्रसार की। इस लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की इस बार सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में ये सूची आपके सामने, 40 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल जो कि स्टार प्रचारक रहेंगे। इनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में, कांग्रेस के जनता को लेकर, उनकी भलाई को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर, भविष्य के प्लान के बारे में, कैसे उन्हें समझाया जाए, कैसे वो सारे प्लान्स उन तक पहुंचाए जाए, उनका विश्वास जीता जाए। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, एक तरफ तो कांग्रेस जबरदस्त चुनावी तैयारियों में लगी हुई है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जनसंपर्क किया जा रहा है, चुनाव कार्यालय खोल दिया गया है, और दूसरी तरफ अभी हमने देखा कांग्रेस विधायक की दबंगई की वजह से कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के पूरे प्लान पर पानी फिर जाए। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको संभल करके ही चलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चाहे वो रुड़की का मामला, अभी जो विधायक हैं उनकी दबंगई देखी जा रही थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पर असर जरूर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जोश के साथ मैदान में है, चुनाव मैदान में है। इस समय राज्य में लगभग 100 निकायों पर चुनाव हो रहा है, और सभी जगहों, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों ही खुल करके मैदान में उतरे हैं कई चीजों को लेकर के। जो पूर्व में जो कार्य हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, तो सभी के जो कार्य हैं वो लगातार गिनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो देर रात को जारी की है, जिसमें लगभग 40 लोगों का नाम शामिल है। उसमें चाहे वो हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, या इसके अलावा हरक सिंह रावत हों, गणेश गोदियाल हों, सभी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर एक खाका यहाँ पर बनाया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार के जो कार्य हैं उनको लोगों तक दिखाने के लिए, और कहीं न कहीं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से जो काम अभी तक हुए हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो पाए। तो उन सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस मैदान में उतर रही है। इसको लेकर के देर रात को एक सूची यहाँ पर जारी हुई है। लगभग 40 लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है। चलिए, अभी कांग्रेस की ये मेहनत कितनी रंग लाएगी आने वाला वक्त बताएगा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी में वरुण घाटी के ग्राम सभा के भराण गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर समस्त क्षेत्रवासियों को विद्यालय निर्माण हेतु बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई। साथ ही गांव के 33 लोगों द्वारा विद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि दान करने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। क्षेत्रवासियों और वरुणा घाटी संघर्ष समिति के सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय से विद्यालय निर्माण की मांग की जा रही थी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्वीकृति दिलाकर क्षेत्रवासियों को ये बड़ी सौगात देने का काम किया। आज बहुत खुशी की दिन है जो हमारे यहाँ स्कूल का ये उद्घाटन हुआ, और विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ टावर की
दिक्कत थी। उन्होंने हमारे लिए टावर की व्यवस्था भी की और स्कूल के आगे मतलब विकास के उस पे तौर पे हमारे ये क्या बरौना घाटी के वो देख रहे हैं कि मतलब विकास। सौभाग्य का दिन है हमारे क्षेत्र के लिए और घाटी के लिए। हमारे जो गंगोत्री विधानसभा के वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने इस घाटी के लिए बहुत कुछ किया है। आज स्कूल का शिलान्यास था और जिस प्रकार से इस घाटी में 3 टावर लगे हैं, रोड 1700 मीटर की रोड हमारी कटी है। उसके बाद समयसर ऊपरी कोट में जो परिसर का सौंदर्यकरण होना है, तो मतलब कहने का मतलब है विकास की गंगा को अगर बहाया है तो सिर्फ सुरेश चौहान। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव का माहौल गर्मा गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखी, वादे रखे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने फीता काटकर इस कार्यालय का उद्घाटन किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। तारीख को हमारा नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेके हम लोगों के द्वारा जो जरूरी हमारे। उधर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, राष्ट्र, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शौर्यपूर्ण जीवन गाथा और मानवतावादी विचार चिरकाल तक समाज को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा के चुनाव कार्यालय का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, भाजपा के अध्यक्ष पद और सभी सभासद पद के प्रत्याशियों को जीत मिलेगी, ये तय है, ये मुझे विश्वास है। कहते नजर आए कि पिछले 5 सालों में शिवालिक नगर में जितना विकास हुआ है वो राज्य की किसी दूसरी पालिका में हुआ ही नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि सभी वार्डों में अध्यक्ष पद पर भाजपा का भगवा ही लहराएगा। आज केंद्रीय कार्यालय का हमारा उद्घाटन हुआ है। अब सारे चुनावी काम यहाँ से संपादित होंगे। जहाँ तक जनता के बीच जाने का सवाल है, तो हमने जो पिछले कार्यकाल में काम किए उन काम के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद, समर्थन, स्नेह पहले भी हमें मिला और इस बार भी मिल रहा है। पिछली बार 1-2 सभासद हमारे चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार 13 के 13 सभासद और अध्यक्ष 14 के 14 लोग बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। जहाँ तक आरोप की बात है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में आज तक एक ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया, कोरोना का 2 साल का कार्यकाल था वो कहीं दिखाई नहीं दिए, चुनाव लड़ने के बाद से वो लगातार घर में कैद रहे और आज जब चुनाव आया तो वो आरोप की एक लिस्ट लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं। जिसने काम किया वो काम के आधार पर जनता के बीच जाएगा, जिन्होंने काम नहीं किया तो वो तो आरोप ही लगाएंगे। उनके पास लगाने के लिए आरोप के सिवा और कुछ है भी नहीं और यहाँ की जनता उनकी हकीकत जानती है, उन आरोपों की भी हकीकत जानती है। लेकिन उनका तो पिछली बार भी आखिरी चुनाव ही था, तीसरे नंबर पर रहे थे। एक हमारे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनसे भी बहुत पीछे थे। तो जनता तो उनको पहले चुनाव में उनका आखिरी चुनाव घोषित कर चुकी, वो इसकी घोषणा कब करना है उनके ऊपर। हरिद्वार के बहादुराबाद में नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रकों पर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। बहादुराबाद में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े ट्रकों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया। पुलिस ने अवैध रूप से खड़े हुए ट्रकों को वहां से हटवाया, जेसीबी मशीन से गड्ढे खुदवाए। ट्रक चालकों को सख्त चेतावनी भी दे दी गई कि भविष्य में यदि कोई वाहन नो पार्किंग जोन में पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ट्रक को जब्त कर लिया जाएगा। नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रकों की वजह से दरअसल वहां पर लगातार जो हादसे हो रहे, स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे, जिस पर अब जाकर कार्रवाई हुई है। हरिद्वार पुलिस ने कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। यातायात पुलिस और रोटरी क्लब ने श्यामपुर क्षेत्र में मिलकर 200 से ज्यादा छोटे बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए। इस दौरान वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन करने की उनसे अपील की गई। पुलिस का यह प्रयास कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को धीमी गति से वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का भी महत्व समझाया। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड ने सीजनल इन्फ्लुएंजा ह्यूमन
मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV जैसे सांस से संबंधित रोगों से बचाव और इनकी रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक HMPV का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा का कहना है कि हमारी सारी तैयारियां पुख्ता हैं, डरने की, घबराने की, पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं। वहीं देहरादून में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेस कोर्स गुरुद्वारे में भी प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में सभी ने मत्था टेका, प्रदेश और देश के लिए खुशहाली के लिए अरदास की। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख पंथ के संस्थापक भी रहे। 1699 में उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी और उनको एक संत और सिपाही के रूप में जाना जाता है। संत के रूप में उन्होंने गुरबानी का प्रचार किया, लोगों को गुरबानी से जोड़ा, पाठ पूजा से जोड़ा और साथ साथ ये भी कहा कि आप एक संत के रूप में और साथ साथ एक सिपाही के रूप में भी अपना जीवन गुजारिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करता है तो उसके लिए आप सिपाही के रूप में भूमिका निभाइए, अपने देश कौम की आप सेवा भी करिए। तो ये संदेश वो हमें दे करके गए और सब सिखों को एकजुट करके गए और ये साथ में कह के गए। और जाने के बाद गुरु मान्यो ग्रंथ, तो आज सिखों के 11वें गुरु के रूप में ग्रंथ साहब को माना जाता है। ये मेरी आप सबको, प्रदेशवासियों को उनके प्रकाश पर्व के पुनः दिवस पर पुनः बहुत बहुत बधाई। ऋषिकेश शहर में देहरादून रोड स्थित पनेसिया हॉस्पिटल प्रबंधन पर पूर्व पदाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा करके करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसकी शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से की गई, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में राज्य सरकार से सघन जांच कर संलिप्त लोगों के सरकारी धन की रिकवरी करने और कार्रवाई करने की मांग की है। पनेसिया हॉस्पिटल में भाई मैं सचिव के पद में था। पहले 2-3 साल से मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, इनको मैंने बहुत समझाया कि ऐसे घोटाले मत करो। ये आयुष्मान में घोटाले लगातार करते आ रहे हैं। कोविड में भी इन्होंने काफ़ी घोटाले करे, अधिकारियों के साथ मिलकर लेन देन बहुत करा, 108 वालों के अधिकारियों के साथ लेन देन बहुत करा। इनके हर जगह मतलब इतने पैर फैले हैं। माननीय मंत्री जी को उनके नाम से काफ़ी मतलब जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, जबकि उनका लेना देना कुछ भी नहीं है पनेसिया हॉस्पिटल ऋषिकेश देहरादून से, लेकिन उनके नाम का दुरुपयोग करा जा रहा है। हर जगह उनके नाम से ये लोगों से पैसे हटते रहते हैं और उन्हीं के नाम से ये आयुष्मान में फर्जीवाड़ा करता आ रहा है। आयुष्मान में मैंने इनकी एप्लीकेशन इतनी जगह दे रखी है। आयुष्मान में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, CM आवास में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, नैनीताल हाईकोर्ट में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है। इनके सारे साक्ष्य मेरे पे रिसीव मैं आप लोग को भी दे दूँगा यहाँ पे। और UKMC के जो डॉक्टर सुधीर पांडे रजिस्ट्रार हैं, वो पूरी तरह से इनका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू इनका कुछ भी नहीं कर सकता, ये बहुत पावरफुल लोग हैं और तेरा कुछ भी नहीं होगा, तू कुछ भी करता रहे, तेरा कुछ भी नहीं होगा। वो इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर पांडे UKMC, जहाँ मैंने केस डाला। चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।